देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आज जारी करेंगे। इस योजना के तहत 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खातों में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, जिसमें यूपी के 2 करोड़ 36 लाख किसानों को 4,720 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। हर किसान के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ये धनराशि अगस्त से लेकर नवंबर तक हर किसान के खाते में दी जाएगी। वहीं पेगासस जासूसी विवाद और किसानों के मुद्दे को लेकर संसद का मानसून सत्र लगातार बाधित होता जा रहा है और अब जारी सत्र के अंतिम हफ्ते से पहले राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के नेताओं की सोमवार यानी कि आज बैठक होने वाली है। विपक्षी दलों के नेताओं की यह बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता के चैम्बर में सुबह 10 बजे होगी और यह कार्यवाही 13 अगस्त तक चलेगी। इससे पहले पिछले हफ्ते भी संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामेदार रहा। सोमवार से शुक्रवार तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब सदन शुरू होते ही हंगामा ना हुआ हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अहम बैठक की अगुवाई करेंगे और इस बैठक का मुख्य विषय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर है। भारतीय समय अनुसार ये बैठक जो है वो शाम 5:30 बजे होगी, जिसमें दुनिया के कई देशों के अहम लोग शामिल होंगे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उनके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे, कोंगो के राष्ट्रपति फेलिक्स, अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अलावा अन्य कई देशों के प्रमुख नेता जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। और इस बैठक को संयुक्त राष्ट्र दफ्तर में ड्रग्स एंड क्राइम सेक्शन के अधिकारियों द्वारा ब्रीफ किया जाएगा। इनके अलावा कोंगो के प्रेसिडेंट भी बतौर अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख इस बैठक को संबोधित करेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सीएम योगी आज काकोरी शहीद स्मारक जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में शिरकत करेंगे। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुदर्शन न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। बता दें काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर ये वहां पे वीर शहीदों को नमन करेंगे सीएम योगी। कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। 10:15 पर काकोरी शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम होगा जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इसमें शामिल होंगे। एक बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो वहीं आज 9 अगस्त 2021 को सुदर्शन न्यूज का स्थापना दिवस है। आज से ठीक 16 वर्ष पहले राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज के साथ हिंदुस्तान को पुनः विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ सुदर्शन न्यूज का शुभारंभ किया गया था। अपने पहले शो से लेकर आज तक सुदर्शन ने न सिर्फ अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहा है, बल्कि समय के साथ राष्ट्र और धर्म के प्रति अपनी आवाज को और अधिक प्रखर भी बनाया है। इस देश में राष्ट्रभक्ति जगाने का कार्य नियमित रूप से करता है। एक राष्ट्रवादी विचारों का चैनल इस रूप में उसका परिचय है। मैं विशेष रूप से सुदर्शन टीवी के कार्य का प्रशंसक भी हूँ और आज के इस पवित्र उपलक्ष्य में मैं हृदय से सुदर्शन टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ और उत्तरोत्तर देशभक्तिपूर्ण राष्ट्र को जगाने का कार्य सुदर्शन टीवी करता रहेगा, इस विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। 9 अगस्त को सुदर्शन चैनल अभी 16वें वर्धापन दिन मना रहा है और मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सुदर्शन वाहिनी जो है वह इसके लिए सबसे सुपरिचित है कि वो देश प्रथम इस तरीके से सभी न्यूज़ चलाते हैं
और जो भी चर्चा होती है उसमें हमेशा देश का हित के तरफ ख्याल दिया जाता है। और जो विषय बाकी सब चैनल्स हमेशा चर्चा के लिए लाने के लिए डरते हैं, वो सभी विषयों पर चर्चा हमेशा प्रखर रूप से सुदर्शन टीवी पर होती है। और इसके पीछे जो लीडरशिप है उसे मैं सलाम करूंगा सुरेश जी चौहान जी को कि उन्होंने इसे बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक के पहुंचाया और लोगों के दिल पे वो अभी हावी है। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 16 वर्ष इनके पूर्ण हुए हैं और इस चैनल के माध्यम से समाज के उन शोषित पीड़ित वंचित वर्गों को लाभ दिलाने के लिए और हम सब जैसे जन सेवा में लगे हुए जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये चैनल लगातार काम करता है। कहीं पर भी लोगों की अगर समस्या है तो आप जा करके और उन समस्याओं को उठा करके और हम सब लोगों के माध्यम से और हम सब लोगों के ध्यान में ला करके जो सेवा का कार्य करते हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये चैनल और इनकी पूरी टीम, पूरा स्टाफ पूरी लगन के साथ और मेहनत के साथ जिस प्रकार से काम करते हैं आगे भी भविष्य में करते रहेंगे और लोगों को अपने चैनल के माध्यम से एक सामाजिक कार्य करते हुए लाभान्वित कराने का काम करेंगे। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के 16 साल पूरे होने पर मैं सुरेश चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं कि आपने इतने लंबे सफ़र में निरंतर समाचार को लोगों तक सच्चाई की तरह पहुंचाने का प्रयास किया है। सबसे कठिन काम होता है समाचार को कोने कोने से लाकर और उसे जनता के समक्ष रखना और फिर जनता अपना मूल्यांकन उस पर करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की भांति आप भविष्य में भी लोगों तक अच्छी सच्ची खबर पहुंचाते रहेंगे। आपको मेरी शुभकामनाएं। सुदर्शन चैनल जो बहुत पॉपुलर चैनल है, देश के स्तर पर सुदर्शन चैनल की बड़ी अच्छी सेवा रही है। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, पूरे सिस्टम को जानता हूँ, इनसे जुड़े हुए तमाम अपने साथियों को जानता हूँ। ये चैनल बड़ा निष्पक्ष रहा है, इसके न्यूज़ को लोग लाइक करते हैं और हमें प्रसन्नता कि आज 16 वर्ष ये सुदर्शन चैनल आज अपना पूरा कर रहा है। मैं आज ऐसे ऐतिहासिक मौके पर मैं बार बार बधाई और शुभकामना अपने सुदर्शन चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों को देता हूँ। सुदर्शन चैनल को 15 साल पूरा करके 16वां में प्रवेश करने के लिए मैं बधाई देता हूं और ख़ास करके मैं इसलिए बधाई देता हूं कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर की आवाज़ जो प्रमुखता से आपके और हमारे सुरेश चौहान जी जो उठाते हैं, यह बहुत अच्छा लगता है कि कोई जनता की बात को अपने बीच से जनता के माध्यम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। ये सुदर्शन न्यूज अपने परिचय का मोहताज नहीं, बिना किसी आर्थिक सहायता के अपने दम बूते पर 16 साल राष्ट्रभक्ति को सामने रख कर के और राष्ट्र प्रेम को सामने रख कर के चैनल के माध्यम से जन जागृति करने का काम, बेधड़क मुझे कहने में कोई शंका नहीं कि हमारे सुदर्शन टीवी ने इस देश की जनता को जागृत करने के लिए लगातार 16 साल तक अपने दम पर आगे बढ़ाया है। ऐसे राष्ट्रवादी चैनल जो आने वाली हमारी पीढ़ी को अच्छा मार्गदर्शन दे, मैं इनके 16 साल पूर्ण होने पर दिल से बधाई देता हूँ। मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से सुदर्शन समाचार, सुदर्शन टीवी के 16वें वर्षगांठ पर अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सुदर्शन टीवी कोई साधारण टीवी नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का अलख जगाने वाला, राष्ट्रीयवाद का प्रतीक बन चुका है पूरे देश में। और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को और समाज के बीच में ले जाने का जो उनका संकल्प है, उसमें और प्रखरता के साथ समाज के पास ले जाने का वो काम करेंगे। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी पार्टी और हमारे नेताओं के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि जो आपने 16 साल पूरा किया, अपने चैनल को देश और प्रदेश में जो गरीब, कमज़ोर, वंचित समाज है उसके खबर को आपने प्रसारित किया। आगे आने वाले दिनों में भी उस खबर को आप, जो उपेक्षित समाज है जिसकी आवाज़
जनता तक नहीं पहुंच पाती है, शासन तक नहीं पहुंच पाती है, उसको पहुंचाने का प्रयास करिए। यही हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह अनवरत आपका चैनल आगे विकास करे। आपका सुदर्शन चैनल ये 16 साल होने जा रहा है। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हम जैसे विधायकों को भी कवरेज करता है और हमेशा लोगों की आवाज़ को भी आपका चैनल उठाने का काम करता है। इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। प्रतिदिन के लिए भारत छोड़ो के नारे के लिए प्रसिद्ध है। ये सौभाग्य का विषय है कि 9 अगस्त को भारत का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल सुदर्शन अपना 16वीं जयंती मना रहा है। ये जान करके बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा। सुदर्शन न्यूज़ ने देश में एक अपना स्थान बना रखा है और यह राष्ट्रीय समाचारों को, राष्ट्रीय विचारों को प्रोत्साहन देता है। इसके प्रधान संपादक सुरेश चौहान कुशलता से इसका संचालन कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि सुदर्शन चैनल इस देश के अंदर एक नई क्रांति लाएगा, जिसमें भारतीयता का डंका सारी दुनिया के अंदर बजेगा। मैं इस गणतंत्र दिवस पर, इनके जयंती पर इनको शुभकामना देता हूँ। सुदर्शन चैनल को 15 साल पूरा करके 16वां में प्रवेश करने के लिए मैं बधाई देता हूँ। और ख़ास करके मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर की आवाज़ जो प्रमुखता से आपके और हमारे सुरेश चौहान जी जो उठाते हैं, यह बहुत अच्छा लगता है कि कोई जनता की बात को अपने बीच से जनता के माध्यम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के 16 साल पूरे होने पर उनके प्रधान संपादक सहित उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ये चैनल उत्तरोत्तर प्रगति करे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरे दुनिया और देश में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ को अपने जो दायित्व है उसको पूरा करने का काम करे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस सुदर्शन न्यूज़ चैनल के 16 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और उनके जो प्रधान संपादक हैं चौहान जी, उनको भी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो वहीं असम मिजोरम सीमा पर 26 जुलाई को दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव हुआ और मिजोरम की तरफ से कुछ उपद्रवी छिपकर गोलीबारी कर रहे थे, जिसमें असम के 6 पुलिस जवान शहीद हो गए। साथ ही कई स्थानीय लोगों की भी मौत हो गई, जिसके चलते असम के दल संगठन 12 घंटा कछार जिला बंद कर ऐलान किया था और मिजोरम में जाने वाले हर गाड़ी को अवरोध किया था। जब असम के 2 मंत्रियों ने लैलापुर अंचल की सीमा पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रास्ता खोलने के लिए कहा, तो उसी दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला कर गाड़ी पर तोड़फोड़ की। फिलहाल स्थानीय लोगों की सहमति से सड़क अवरोध हटा दिया गया है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर चिन्मय दे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। चिन्मय, 2 मंत्री यहां पे जा रहे हैं स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए, जो मामला है उसको सुलटाने के लिए, लेकिन उल्टा चीजें कुछ और ही हो जाती है। लोग तोड़फोड़ कर देते हैं, हिंसा करने लगते हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है? देखिए, 26 जुलाई को जो घटना हुआ था मिजोरम की तरफ से, और इसमें असम का 6 पुलिस जवान शहीद हुए थे जी, और एक स्थानीय लोग भी इसमें शहीद हुए थे। तो इसके चलते असम का 2 मंत्री जो है मिजोरम पहुंचा था और उनका जो मिजोरम का जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री जी से भी बातचीत की, जैसे सुलझाने के लिए शांति वार्ता लेकर ये लोग असम की तरफ से गया हुआ था।
लेकिन कल फिर गुवाहाटी से असम का 2 मंत्री, जहां पर ये घटना हुआ था लैलापुर, काछार जिला का जो स्थानीय लोग जहां पर है, ये लैलापुर, जहां पे सीमा के असम और मिजोरम की सीमा है, तो वहां पर जाके जो 2 मंत्री जाने के लिए वहां पर पहुंचा था और स्थानीय लोगों से बातचीत की, जैसे कि जो वहां का जो आने जाने के जो राशन वगैरह खाना जो लेके जाता था मिजोरम में, सब बंद कर दिया था यहाँ का स्थानीय लोग, जिला प्रशासन की तरफ से। और दल संगठन 12 घंटे का बंद भी ऐलान किया था पूरे काछार जिला में। तो अभी जो फिलहाल जो ताजा स्थिति के हिसाब से कल 2 मंत्री पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश की, और जितना भी अभी गाड़ी है मिजोरम जाने आने का, जितना भी राशन सामग्री जाने का, वो अभी खुल दिया है असम सरकार की तरफ से और स्थानीय लोगों की तरफ से। जी चिन्मय, क्या कुछ पता चल पाया है वो कौन लोग थे जिन्होंने गाड़ी पे इस तरह से हमला किया था? वहाँ का जो लैलापुर को जो स्थानीय निवासी है, वहाँ का स्थानीय जो बासिंदा है, वही लोग तोड़फोड़ किया था गाड़ी को लेकर। क्योंकि देखिए ये पूरा मामला जो है असम में, वहाँ का मिजोरम सीमा और असम का सीमा पे जो लैलापुर जो एरिया है, उस लैलापुर एरिया का जो स्थानीय लोग ये तोड़फोड़ किया हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी जो ताजा जानकारी है, अभी सब सही चल रहा है और आज से पूरा जितना भी गाड़ी है, राशन वगैरह जाने आने का जो है, सब कुछ सही है, चल रहा है आज से। जी, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिजोरम और असम सीमा विवाद को लेकर ये पूरा मामला था। स्थानीय लोगों ने अब रास्ता जो है खोल दिया है। सीमा विवाद तनाव को लेकर यहाँ पे फिलहाल रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन कल इसके बाद से खोल दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में साधु पर जिहादियों ने 2 बार जानलेवा हमला कर दिया है। वहीं नागा साधु राम टेकरी छोड़कर चले गए थे, लेकिन 35 दिन बाद साधु वापस लौटे हैं। साधु ने कहा है कि अब जिहादियों से डरकर राम टेकरी नहीं छोड़ेंगे, हम जिहादियों से लड़ेंगे। बता दें कि संभाजीनगर के ऐतिहासिक राम टेकरी पर पिछले 3 सालों से भगवान की सेवा पूजा करते हुए गौशाला भी चला रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल में जिहादियों ने 2 बार नागा साधु गणेशपुरी महाराज पर यहां पर जानलेवा हमला किया, और जिसके चलते नागा साधु राम टेकरी छोड़कर चले गए थे। महाराज जी के जाने से राम टेकरी के मंदिर पर ताला लग गया था। भगवान श्री राम के मंदिर में ना तो आरती हो रही थी और वहीं गौशाला के हाल भी बेहाल हो गए थे। नागा साधु पर हमले के बाद लगातार सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और नागा साधु की सुरक्षा की मांग की है। आखिरकार गांव के नागरिक और सरपंच ने नागा साधु को मनाया और उन्हें पूरी तरह सुरक्षा का हवाला दिया है, जिसके बाद नागा साधु गणेशपुरी महाराज 35 दिन के बाद पुनः राम टेकरी लौटे हैं। महाराज जी के राम टेकरी पहुंचने पर भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। नागा साधु ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में कहा कि अब मैं यहीं रहकर जिहादियों से लड़ूंगा, डरूंगा बिल्कुल नहीं। पैंतीस दिन के बाद एक बार फिर राम टेकरी पर नागा साधु गणेशपुरी महाराज जी पहुंचे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाने के बाद उन्हें यहाँ लाया गया है। गांव के सरपंच से लेके गांव के सभी भक्तों ने काफ़ी उन्हें से विनती की, उसके बाद यहाँ पे आए हैं। महाराज जी के ऊपर 2 बार जानलेवा हमला हुआ था, जिसके चलते महाराज जी राम टेकरी को छोड़ के चले गए थे, जिसके बाद यहाँ की गौशाला की हालत ख़राब हो गई थी। ये जो आप ऐतिहासिक मंदिर देख रहे हैं, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। यहाँ पे पूजा आरती सब बंद हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पे महाराज जी नहीं थे। अब यहाँ गणेशपुरी महाराज जी का दोबारा आगमन हुआ है। सुदर्शन न्यूज़ ने भी इस मुहिम को चलाकर महाराज जी की सुरक्षा की मांग की थी। महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, फिर आपको दोबारा यहाँ लाया गया है, आप क्या कहेंगे? हम इतना ही कहेंगे कि 35 दिन तक हम तो शमशान में रहे यहाँ छोड़ने के बाद, पर इन जिन लोगों ने इन्होंने हमें जो कहानी बताई इसकी सरपंच ने कि हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे या कोई ऐसा कंटक जो है कोई वामपंथी वो हमला नहीं करेगा। 35 दिन तक उसकी शाम की किसी ने आरती नहीं की। जैसा जेल में बैठता है राम, वैसा देखो ताला मार के बिठाया है। फिर इन लोगों का कहना है कि हम अब सुरक्षा आपकी कर सकते। अब दोबारा जाएंगे नहीं? अब अगर किसी ने नहीं परेशान किया तो नहीं जा सकते, क्योंकि सनातनी है ना, तो ऐसा जरा ताला मार के रखेंगे तो कैसा जमेगा। सुदर्शन न्यूज़ ने भी आपकी सुरक्षा की मांग सरकार से की थी। हाँ, बहुत हमारे लिए आपके चैनल ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर उसमें सरकार ने इन्होंने उतना हस्तक्षेप नहीं किया। सरकार चैनल जो है ना, कोई भी चैनल है, आपका चैनल हो, वो सनातन की पूरी बात कहता है, पर उस पर अमल करने के लिए सरकार ने तो थोड़ा तर ये करना चाहिए ना कि ये सच है कि झूठ है। इन्होंने कभी आके देखे नहीं। 35 दिन जिस दिन आपने भी देखे कि हम शमशान में बैठे थे, अब 35 दिन के बाद ये लोग आए कि चलो बाबा जी फिर हम आपकी भरोसा लेते, और अब भी ये आ गए। अभी आप आए हैं,
काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बच्चे से लेके हर कोई खुश दिख रहा है। साथ ही साथ जो गौ माता है वो भी आज खुश दिखाई दे रही है। तो अब देखो, जो आदमी 3 साल से जो इतना साम्राज्य बना है उसके लिए खुश नहीं होंगे? जिन लोगों ने तो यहाँ मेरे को निकाल दिए, पर वो 35 दिन तक यहाँ शाम को कोई आरती को नहीं 35 दिन के बाद महाराज जी यहाँ पे लौटे हैं और अब सब इनसे यही उम्मीद करते हैं कि दोबारा महाराज जी यहाँ से न जाए। आप भी जहाँ यहाँ पे हैं, मंदिर की शाम की आरती नहीं हो रही, महाराज जी सब बता रहे थे। क्या अब आपको अच्छा लग रहा है महाराज जी आ गए? अच्छा, हम जिससे बाहर से दर्शन करके जाते थे, हम यहाँ ठहरते नहीं थे यहाँ पर। क्यों? यहाँ उदासी लगती थी। ये जानवर, ये बाल बच्चे, बाजू कुत्ते काते सब महाराज जी के भरोसे पर रहते थे हम। हाँ, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि महाराज जी के जाने के बाद 35 दिन से यहाँ पे जो माहौल था वो पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। और अब महाराज जी आने के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खुश है। महाराज जी ने अभी इनको प्रसाद भी दिया है। आप जो देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राणी जानवर है हर कोई यहाँ पे खुश है। साथ ही साथ आपको मैं जरा तस्वीरें दिखा दूं कि यही वो राम टेकरी है, जो राम टेकरी, ऐतिहासिक राम टेकरी पे सन्नाटा छाया हुआ था। गौशाला की हालत खराब थी और अब देख सकते हैं महाराज जी आने के बाद में सामने जो आपको गाय दिखाई दे रही, वो घास चरती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं गायों को भी अब प्रसन्नता हो रही है और गौशाला जो है फिर से दोबारा यहाँ पे अच्छी तरह से चलाई जाएगी और दोबारा मंदिरों की पूजा होगी, आरती होगी। साथ ही साथ गांव के जो सरपंच है और गांव के नागरिक है उन्होंने भरोसा दिलाया, महाराज जी की सुरक्षा की गारंटी दी है कि अब महाराज जी के ऊपर हमला हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभाजी नगर से सुदर्शन न्यूज के लिए BM राठौड़ की रिपोर्ट। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में इस बार भक्तों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सावन के महीने में भी मंदिर सूना पड़ा है, जिसके चलते केवल महाराष्ट्र सरकार की मनमानी बताई जा रही है। बता दें कि श्रावण मास के महीने में महादेव के दर्शन पाने के लिए नासिक स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त जुटते हैं, लेकिन इस बार भक्तों को मंदिर में श्रावण मास के महीने में एंट्री नहीं दी जा रही है। इस वक्त हम अब यहाँ पे खड़े हैं भीमाशंकर, जो पूना के पास आता है। महाराष्ट्र में एक ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर जो ज्योतिर्लिंग है वो यही है। आप देख सकते हैं अब से श्रावण मास शुरू हो चुका है, लेकिन देखिए इस तरह से यहाँ पे पूरा मंदिर बंद है, कोई भी भक्त नहीं दिख रहा है। पूरा श्रावण मास चल रहा है, एक ज्योतिर्लिंग है। ऐसे जगह पे पूरा एक भी भाविक दिख नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रशासन ने बोला गया है कि यहाँ पे कोई आना नहीं है, मंदिर बंद रहेगा। कोरोना का जिस तरह से प्रादुर्भाव बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, तो और ज्यादा बढ़ रहा है, तो प्रशासन ने आदेश निकाले हैं कि यहाँ पे मंदिर पूरा बंद रहेगा। अगले आदेश हमारे साथ अभी मौजूद है जो मंदिर के विश्वस्त है मधुकर राव जी। किस तरह से आप प्रशासन का पालन कर रहे हैं और क्या क्या आप गाइडलाइन यहाँ पे बनाई अपने यहाँ पे? ये श्री क्षेत्र भीमाशंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। पूरा भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग है। इसमें महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, परली वैजनाथ, औंढानाथ, कृष्णेश्वर, ऐसा 5 ज्योतिर्लिंग है। उसमें से आज आप आया है दाक्षिण्याम भीमशंकर, हम इसको बोलते हैं। तो त्रिपुरासुर का यह संहार हुआ है, भगवत भीमा नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ से सदा हरित है, जब समुद्र सपाट से 4000 फीट ऊंचाई पर है। इसलिए तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से वो ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसलिए पूरा भारतवर्ष से यहाँ भाविक भक्त यहाँ दर्शन के लिए आता है। पूरा अभी 19 से जो महामारी शुरू हुई है उस तरह से कम अभी 18 महीना हो गया पूरा मंदिर बंद है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई से भी महाराष्ट्र में मंदिर खुले नहीं है। आपको क्या लगता है कि अभी श्रावण मास चल रहा है, भक्तों का तो बहुत ज्यादा प्यार होता है भगवान भोले जी से, और अभी जिस श्रावण में पूरा मंदिर बंद है, क्या है, किस तरह से आपको ऐसा भक्तों की किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या उनके नाराजगी आपको झेलनी पड़ रही है, क्या है? ऐसा है, हर भक्तों को श्रावण मास में दर्शन करने की इच्छा तो बहुत है, मानता होती है। हर जगह आने वाले हैं। आज आप शुरू होते देखते तो यहाँ कम से कम आज रविवार का दिन है, 50-60 हज़ार से आदमी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, आते थे। लेकिन अभी ये महामारी पे ना और शासन की जो निर्देशन दिया है उससे महाराष्ट्र में सब मंदिर बंद है, इसलिए यहाँ से ऊपर कोई आते नहीं, यात्री नहीं है, वहाँ से छोड़ते भी नहीं। और उससे यहाँ अभयारण्य है, यहाँ निसर्ग प्रेमी भी बहुत लोग आते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सब निसर्ग प्रेमी के लिए भी आने के लिए मना, हमारे यहाँ आने के लिए सबको मना कर दिया है। इसलिए दर्शन के लिए कोई आते नहीं। खाली मंदिर की जो पूजा है नित्य की वो शुरू है। सुबह 5 बजे पूजा होती है, दोपहर 12 बजे पूजा होती है, बहु पूजा होती है, 3 बजे आरती होती है, शाम को 7 बजे आरती और बाद में मंदिर बंद होता है।
मतलब अभी सिर्फ मंदिर बंद है, बाकी पूजा जो अंदर है सब कुछ चालू है। नैमित्तिक पूजा है वो कभी भी बंद नहीं होता, वो शुरू है सब कुछ चालू है। तो रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।